जो साथी इधर उधर हैं वो भी कृपया इधर आ जाए सामने की तरफ। सबसे पहले एक नारा लगवाऊंगा, आप सभी लोग बोलेंगे, जेके टायर कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 जेके टायर कर्मचारी संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, 2016 से बीएमएस के सफर की शुरुआत हुई जेके टायर के अंदर, और 2016 से जो संघर्ष चला और उस संघर्ष के अंदर आप लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया अपना, और अपने को धीरे धीरे मजबूती मिलती गई, और वो मजबूती जो मिली उसके परिणाम स्वरूप हमने बहुत सारे काम किए। उसी मजबूती के कारण हम कुछ कर पाए, और वही चीज मैं बता रहा हूं कि हमने एक संगठन के तौर पे और आप सब लोगों की ताकत के तौर पे हमने क्या क्या काम किए, वो थोड़ा सा मैं आपके नोटिस में डाल रहा हूं। हमने आने के बाद 50 से 60 नए बदली बनवाए, 50 से 60 बदली नए यहां उनका कार्ड बना, और 40 से 50 बदलियों के जो कार्ड बंद थे उनको चालू करवाए, जो कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से बाहर बैठे हुए थे। बहुत सारे कारण उनके साथ में थे, क्या क्या कारण थे वो आप सब बहुत बेहतर से जानते हो, उनको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस प्रकार से अपने शोषण के शिकार हुए और कैसे वो बाहर बैठे रहे। 2 बदली ऐसे थे जो करीब 10 वर्ष से बाहर थे, और उन्होंने अपना बहुत प्रयास किया, लेकिन हमसे पूर्व में जो इंटक संगठन था उसने कभी उनको अंदर नहीं आने दिया। साथियों, आदमी कभी कोई खराब नहीं होता है, खराब होता है किसी भी संगठन और उसके लीडर की नीतियां यदि ऐसी है जो श्रमिक विरोधी है, तो आप कभी दावा नहीं कर सकते कि आपका संगठन मजबूत होगा, क्योंकि संगठन को चलाने वाले लोग यदि खराब नीतियों के साथ चलेंगे तो वो संगठन का दावा कैसे करेंगे। हम ये कह रहे हैं और हम दावा करते हैं, हमने कभी खराब नीति के साथ नहीं, जैसा कि हमारे किशन सिंह जी और शेर सिंह जी ने भी कहा कि हमने बहुत सारा जो भाईचारे के साथ में हमने काम किया। हमने कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया कि आप है जो उससे मत बोलिए, उससे बात मत करिए, या उसके साथ मत जाइए, या उसके साथ खाना मत खाइए। हमने कभी किसी को ऐसा प्रतिबंधित नहीं किया। हमने कहा जेके टायर परिसर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब हमारे संगठन के सिपाही है या हमारे भाई है। यदि कोई आदमी हमारे संगठन का सदस्य नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया, और एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने उसके कार्य क्षेत्र में या उसके जो आवागमन में हमने कभी कोई रोड़े अटकाया हो या कभी हमने उसको प्रतिबंधित किया हो। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते। जिनकी नीति खराब थी वो अपने नीतियों से, अपने कर्मों से अपने आप चले गए। वो फिर से उम्मीद करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारी खराब नीतियां कोई हमारे दबाव में, हमारी कोई राठौड़ी में कोई आ जाए, कोई दब करके हमारे साथ आ जाए, तो हम फिर से उनके सहारे चल पड़ेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जो काम कर रहे हो कारखाने के अंदर, उस कारखाने के अंदर क्या आपको आज कभी कोई दिक्कत है? क्या आपकी आजादी में या क्या आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई प्रतिबंध है जिसको लेकर के आप किसी भी प्रकार से परेशान हो? आप बेहिचक कारखाने के अंदर प्रवेश कर रहे हो और अगले दिन की या उसके 2 दिन बाद सप्ताह की प्लानिंग कर करके और आप आराम से घर पे जा रहे हो बिना किसी टेंशन के। बाकी पहले क्या था, आदमी जब कारखाने के अंदर घुसता था तो उसके अंदर वो जब कार्ड पंचिंग करने के समय अपनी अंगुली को आगे करता तो वो सोचता था कि कहीं मेरी अंगुली, मेरा पंचिंग है आएगा या नहीं आएगा। हमने उन सब चीज को खत्म किया, और वो सब चीज खत्म क्यों हुई? वो सब आपकी ताकत से हुई। हम तो कारखाने में हम भी पहले थे, आज भी है, आपके साथ है, पहले भी थे, लेकिन आपकी ताकत ने रंग बदला, आपकी ताकत ने स्वरूप बदला और बीएमएस को मजबूत किया, और बीएमएस की नीतियां सबके ऊपर लागू होना शुरू हुई। कारखाने में अमन चैन कायम हुआ,
बाकी ये जो पहले से जो बना हुआ था क्या कि एक ऐसा वातावरण बना हुआ था, किसी से बात नहीं कर सकते और हमारी आजादी, हमारा स्वाभिमान सब कुछ खत्म हो गया था। तो उसी कड़ी में मैं ये बता रहा हूं कि राकेश शर्मा और भगवत चौधरी पिछले 10 साल से बाहर थे, हम उनको अंदर लेके आए बदली को, और उनकी उसी सीनियरिटी के साथ हम लेकर के आए। भारत माता की बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद। इंटक संगठन को लाने में सौभाग्य सिंह जी, राकेश भाटी और इनके साथ बहुत सारे जो लोग जिन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की, उन्हीं सौभाग्य सिंह जी और राकेश भाटी को सबसे पहले संगठन जैसे ही सत्ता में आया और सत्ता में आने के तुरंत बाद बहाना क्या बनाया, बोला आपकी पत्नी घर पे सिलाई मशीन का काम करती है, सिलाई का काम करती है, आपने उसको कॉमर्शियल परिसर बना रखा है, ये ठीक नहीं है, और उनको सस्पेंड करवा दिया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तरीका ठीक है? क्या वो हमारे साथी नहीं है? क्या उनका घर परिवार नहीं है? यदि जेके टायर इतना पैसा हमको दे रहा होता तो क्या हमारे घर में किसी और सदस्य को काम करने की आवश्यकता पड़ती? क्या वो कभी नहीं पड़ती। लेकिन आदमी जेके टायर के पैसे से अपना घर खर्च नहीं चला सकता तो वो जुगाड़ करता है। वो जुगाड़ क्या करता है कि हमारा घर का सदस्य, कोई और सदस्य भी कार्य करे ताकि हमको 2 पैसा मिले, हमारा घर खर्च आराम से चले। और उसके ऊपर भी हम कहते हैं कि हम राष्ट्र हित और श्रमिक हित में काम करने वाले लोग हैं। क्या ऐसे काम होता है? ये वो सोच है क्या कि आपने श्रमिकों को किसी न किसी बहाने से बाहर करवा दिया? ये तो सोच कोई मजदूरों की सोच नहीं है, ये राठौड़ी सोच है, सामंती सोच है। और इस सोच के ऊपर आपने लगाम लगा करके मेरे हिसाब से, आम कार्यकर्ता के हिसाब से बहुत अच्छा किया है। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों में यदि मेरी गिनती आती है, हटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। जो श्रमिकों के हित की बात करेगा, जो संगठन श्रमिक हित को प्राथमिकता देगा, वो संगठन यहां काम करेगा, अदरवाइज किसी संगठन की यहां आवश्यकता नहीं है। बीएमएस ने उन्हीं सौभाग्य सिंह जी को और राकेश भाटी को और उनके साथ में एनके मिश्रा जी को, जो 3 साल से 4 साल से उनको भी टर्मिनेट करवा दिया गया था, बीएमएस ने इन तीनों साथियों को अंदर लेकर के आए और सह सम्मान और उनकी वही स्थिति, वही प्राथमिकता, वही वरिष्ठता के आधार पर हमने इनको तीनों को नौकरी पर लगवाया, जो अभी 30 जनवरी को लेटेस्ट में हमने लगवाया। और ये आपके संगठन की ताकत है। 2016 में कुछ बदली साथियों ने उसी मजदूर संगठन की नीतियों का विरोध किया, और उस मजदूर संगठन की नीतियों का जब विरोध किया तो हमारे 34 साथियों को बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया, बोला आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? हमको इसलिए आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई हमारी नीतियों का विरोध करता है तो हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको हमारे खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। तो आदमी कहां जाएंगे? यदि मजदूरों का संगठन है और वो काम कर रहा है तो वो लोग कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? आज बीएमएस के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी भाई साहब ने कितनी बार आपको गेट मीटिंग पर बोला है कि आप कभी भी आइए और कभी भी अपनी बात रखिए। क्यों रखिए? यह भी तो एक श्रम संगठन के अध्यक्ष है, बीएमएस के अध्यक्ष है। वो इसलिए कि ये राष्ट्र हित की सोच है, ये श्रमिक हित की सोच है, इसलिए इस संगठन के साथ में लोग जुड़े, ऐसे ही नहीं जुड़े। तो हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमको कभी भी तवज्जो नहीं देना चाहिए जो श्रमिकों के खिलाफ काम करते हो और छोटे मोटे बहाने बना करके उनको नौकरी से बाहर करवाने का बहाना तलाशते हो।
हमने अपने उन 34 साथियों को का जो डीए बंद था, वो डीए हमने 34 साथियों का डीए दिलवाया और मैनेजमेंट से बात करके, ये भी आपकी ताकत थी। आज बिना किसी भेदभाव के सब लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं प्लांट में। हमने कभी किसी के साथ में कोई बुरा बर्ताव किया, किसी के ऊपर रोक लगाई? कोई आदमी काम कर रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और हमने कहा नहीं, ये उसके कर्म है। फैक्ट्री का निर्णय है, फैक्ट्री को क्या निर्णय लेना है फैक्ट्री अपने आप करेगी। हम किसी श्रमिक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और हमने अभी तक नहीं किया। 2017 में संगठन आया और 17 से लेकर के अभी तक एक वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, ये आपके संगठन की ताकत है। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। मगर ये आपके आज का संगठन की दिन ताकत भारतीय है मजदूर संघ कि एक भी आदमी और अपने जोश जेके से, टायर अपने भारतीय मजदूर संघ के कार्यस्थल से, कर्मचारियों अपनी के लिए एक नौकरी से ऐतिहासिक बाहर दिन कभी है। नहीं। ये आपके आज संगठन की ताकत है। इस और ऐतिहासिक इस दिन ताकत के को ऊपर आज एक जो बरकरार रखते दीर्घकालीन हुए समझौता है ऐसे ही वो आप साथ में संपन्न रहेंगे, होने जा रहा आगे है। भी इसी प्रकार के कार्य होते रहेंगे। संपन्न होने क्या जा रहा है, हो गया है ये एब्सेंटी के केस समझो, और में उसी को सुनाने की यहाँ 2 पर आदमी, ये सारी तैयारी चल नारायण सिंह रही जी है। शेखावत, बजरंग सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी से हमारे नौकरी नहीं करते, उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय टर्मिनेट कर दिया। विद्युत महामंत्री और जिला अध्यक्ष हमारे दिनेश जी आप लोगों की ताकत जेके से टायर संघ के 20 अध्यक्ष से श्री 25 दिन के अंदर महासचिव श्री वापस पवन जी नौकरी पर। सुरोलिया आदि सभी और यहाँ पर मंच पर ये काम उपस्थित है हैं। BMS और संगठन का। आज एक हमारा कोई भी ऐतिहासिक आदमी समझौता बात होने रहे जा रहा है। इस ठीक है, ऐतिहासिक हम भी समझौते के समझाते हैं, अंदर हम भी अपने आज साथियों से हमारे कहते हैं, लिए सभी यदि मजदूरों हम के नौकरी लिए बराबर खुशी का दिन करेंगे, है। तो जय जय हमको श्री तनख्वाह भी राम, बराबर मिलेगी। वंदे मातरम, और भारत यदि हम माता बराबर की नौकरी जय। पर आए तो कारखाना